Assalamualaikum students. Exercise 4.4 question number 15. The vertices of a triangle R, A, B and C ये आपको गिवन है और आपसे मांगा क्या गया है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। सर्कम सर्कल का सेंटर मांगा गया है। ठीक है, सर्कम सर्कल क्या होता है, जो आपकी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से गुजरता हुआ एक सर्कल होता है, ये होता है सर्कम सर्कल। और इसका सेंटर क्या होता है, सेंटर इसका फाइंड आउट होता है तीन राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, 3 राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स वो फाइंड आउट करते हैं, और वो जिस एक पर्टिकुलर जगह से कट कर रहे होते हैं तीनों के तीनों एक दूसरे को, उस पॉइंट को कहा जाता है सर्कम सेंटर। अच्छा, राइट बाइसेक्टर क्या है, एक राइट वर्ड से ही पता चल जाता है, राइट का मतलब 90 डिग्री बनाती हुई एक लाइन। ठीक है, तो राइट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब दो हिस्सों में काटती हुई एक लाइन। तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि एक साइड को दो हाफ्स के अंदर भी बांट रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और साथ ही साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है, दैट लाइन इज़ नोन एज राइट बाइसेक्टर। अब जैसे आपके सामने ए बी साइड जो सी थी उसका राइट बाइसेक्टर मैंने बनाया, क्या होगा, हाफ हाफ पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डेफिनेटली इस मिड पॉइंट से गुजर रही है, इट मीन्स M1 उसका मिड पॉइंट, और 90 डिग्री भी डेवलप कर रही है। तो ये आपके पास L1 जो सी है, ये आपके पास राइट बाइसेक्टर है ऑफ साइड AB। इन द सिमिलर मैनर हमने राइट बाइसेक्टर निकाल ली है BC की, मतलब डायग्राम बनाई है उसकी, L2 उसको नाम दे दिया, और ये दोनों की दोनों राइट बाइसेक्टर जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, यही वो पॉइंट है जहाँ से तीसरी अगर हम राइट बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो भी इसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस करेगी। अब हमने इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास है सर्कम सेंटर। इट मीन्स काम क्या है हमारा, हमने L1 कंस्ट्रक्ट करनी है, हमने L2 कंस्ट्रक्ट करनी है, और फिर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। L1 को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल M1 जो कि है मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, तो फॉर्मूला आपको याद होगा ना, x1 प्लस x2 होल डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 होल डिवाइड बाई 2, ये वही फार्मूला यूज़ किया AB के लिए, इसका मिड पॉइंट कैपिटल M1 को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास आ गया एक पॉइंट तो है हमारे पास, लेकिन L1 की जब हमने बनानी है इक्वेशन, तो उसके लिए एक पॉइंट तो हमें चाहिए ही चाहिए, और साथ ही साथ इस लाइन की, जिस लाइन की हम इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, इसकी स्लोप भी चाहिए। अब इसकी स्लोप हम नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ इस लाइन के ऊपर पड़ा हुआ M1 एक पॉइंट है, तो हम रिलेशन यूज़ करने लगे हैं दो परपेंडिकुलर लाइन्स का। एक परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास L1 इज़ एक्चुअली परपेंडिकुलर टू AB, तो हम AB की तो स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे ही हम AB की स्लोप निकालेंगे, उसी के रिलेशन के साथ हम L1 की भी स्लोप निकाल लेंगे। तो पहले हमने स्लोप ऑफ AB फाइंड आउट की। स्लोप ऑफ AB फाइंड आउट के लिए भी फार्मूला तो आपको याद ही होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, वही फार्मूला यूज़ करके स्लोप ऑफ AB निकाल लिया। अब चूँकि L1 इज़ एक्चुअली परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर हम एक रिलेशन यूज़ करने लगे हैं यहाँ पे, जो हमने पढ़ रखा हुआ है कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 के होता है। हम वही वाला रिलेशन यूज़ करने लगे हैं। स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ साइड AB, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, इज़ इक्वल टू -1। हमारे पास स्लोप ऑफ AB तो है, और इसी के इस्तेमाल से हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ L1, ताकि हम L1 की इक्वेशन को डेवलप कर सकें। यहाँ पे हमने सेंस करके रेड कलर में लिख भी दिया है, L1 इज़ परपेंडिकुलर टू AB, लिहाजा वो जो स्लोप का फॉर्मूला होता है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होता है, हमने लिख दिया। ठीक है, चलें अब स्लोप ऑफ L1 को डिटर्मिन करते हैं। स्लोप ऑफ AB की वैल्यू जो कि 1 आई है, उसी को इस्तेमाल करते हुए हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ L1,
याद रखें, कभी भी किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जो मिनिमम चीज़ें हमें चाहिए, कम से कम चीज़ें चाहिए, वो क्या होती हैं? सिर्फ एक पॉइंट जो कि उस लाइन से में मौजूद हो, जिसमें से वो क्रॉस कर रही है लाइन, और उस लाइन की स्लोप। ठीक है, क्योंकि आप ये भी चीज़ याद रखिएगा, किसी एक पॉइंट में से गुज़रती हुई लाइनें बहुत सारी होती हैं, बेशुमार लाइनें होती हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से। जब तक उसकी स्लोप नहीं आपको बताई जाएगी, तब तक मखसूस नहीं किया जा सकता कि किस लाइन की इक्वेशन मांगी गई है। लिहाजा आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या चीज़ चाहिए है? एक लाइन में से, लाइन के ऊपर एक कोई पॉइंट जिसमें से क्रॉस कर रहा हो वो लाइन, और दूसरा उस लाइन की स्लोप। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, हम इससे L1 की इक्वेशन बना रहे हैं। और कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। x1 और y1 पॉइंट है जो हमें मालूम है, और वो कौन सा पॉइंट था? मिड पॉइंट वाला M1, कैपिटल M1, ये हमें मालूम है। ठीक है, और स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ लाइन अभी हमने फाइंड आउट कर लिया ऑलरेडी। ये अब लिखा जा रहा है यहाँ पे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला है उसका, पॉइंट स्लोप फॉर्म का। अब हम अपनी जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनकी जगहों पे रखने लगे हैं। जैसे कि y1 कहाँ है हमारे पास? वो जो m1 की वैल्यू हमने निकाली थी 2, -3,2, मतलब 2 y की वैल्यू है। तो ये हो गया y - 2 इज़ इक्वल टू, स्लोप हमारे पास क्या आई हुई है? दैट इज़ -1। स्लोप लिखी -1, और x - x1, x1 की वैल्यू कौन सी है? वो जो हमने निकाल के रखी हुई थी -3, वो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे लिखी गई -3। ठीक है, अब इसके सारे सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं। राइट साइड को ब्रैकेट फ्री करने से पहले हम उठा के इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे ले गए। सो राइट साइड पे -1 इंटू समथिंग था, अब वो लेफ़्ट साइड पे पहुंच के +1 इंटू समथिंग है। वो इनसाइड द पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट जो हमने डाली हुई है, उसके अंदर वाली ब्रैकेट्स हमने फ्री कर ली हुई हैं, बाकी की ब्रैकेट्स फ्री अब हमने कर दी हैं। ठीक हो गया। साथ में हमने एक तरतीब भी दे दी, अरेंजमेंट कर दी, क्योंकि आपको पता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन हमेशा किस फॉर्म में फाइनलाइज होती है? जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म क्या थी? ax + by + c = 0। ये हमने अपनी L1 की इक्वेशन को फाइनल करके निकाल के रख दिया। ठीक है, अच्छा, जो प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया है ना अभी इक्वेशन ऑफ L1 निकालने का, L1 क्या थी हमारे पास? राइट बाई सेक्टर ऑफ साइड AB। यही सारा का सारा प्रोसीजर हमने अडॉप्ट करना है राइट बाई सेक्टर ऑफ BC को फाइंड आउट करने का। और BC का राइट बाई सेक्टर, उसको हमने नाम दिया हुआ है अपनी डायग्राम में